अरे वाह, बिल्कुल भी पता है ऐसे नहीं लग रहा कि मतलब जैसे आर्टिफिशियल चीज़ येलो येलो लगती है, एकदम पीली पीली, वो नहीं लग रही है। अगर इसको गोल्ड के साथ भी पहनेंगे ना तो ये प्रॉपर गोल्ड का ही लगेगा। पेट के लिए क्या करना पड़ता है? पेट के लिए काम करना पड़ता है। तुम्हारे पेट का हो रहा है? हाँ, तो हमारे पेट का आप ही करोगी। तो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं, बट मेरे बच्चे बिल्कुल बढ़िया नहीं है। मेरे बच्चों को तो वायरल फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा। लड्डू का तो आज एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने भी नहीं गए। और बारिश तो अब हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, अब भी बारिश हो रही है। देखो, अब बारिश ने अपना भैया रूप दिखाया है। पूरी रात हो गई, पूरा दिन भी हो गया। नहाकर फ्री हुई थी मैं, बच्चों को बस नाश्ता बना दिया है मैंने। नाश्ता क्या, आज तो बहुत ही लेट हो गया। ऋषभ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको बहुत ज़ोर से फीवर था, मतलब बहुत ही ज़ोर से। और दवा दिलाने के बाद भी उसको कोई असर नहीं हो रहा, तो उसको दोबारा दिखाने ले गए। नाश्ते में बनाए थे आज मैंने पनीर के पराठे, लड्डू के फेवरेट। बहुत देर से कह रहा था मम्मा पनीर के पराठे बना दो। तो ऋषभ के लिए तो मैंने सूखे आलू और पराठे बनाए थे, उसको पनीर के पराठे कम पसंद है। बट यहाँ लड्डू खा रहा है पनीर के पराठे, बीमार है पर पराठे नहीं छोड़ सकता। क्योंकि पनीर घर पर रखा था। पनीर रखा हो ना रखा हो, तुझे तो पसंद ही है। इसको भी सुबह फीवर हो गया था, तो एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाया। फेल नहीं हो जाऊँ? अब इतनी काफ़ी तेज़ बुखार था ना बेटा, कैसे भेजती। शॉप पर तो फ़िलहाल जाना नहीं होगा क्योंकि बच्चों की तबीयत सही नहीं है। ऋषभ की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़ोर से फीवर हो रहा है। मेरे को ना घबराहट होती है जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं ना, एक अजीब सी घबराहट होने लग जाती है मुझे अपने बच्चों को लेकर। मेरा सारा गुस्सा पतिदेव पर निकलता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मतलब मैं चिड़चिड़ाती रहती हूँ। यार होता है यार, मेरे को ना बच्चे बीमार नहीं देख सकती। लड्डू का तो बुखार कम है, पर ऋषभ को तो 102 बुखार था, 103 बुखार था, ऐसे था। उसकी आंखें एकदम रेड हो गई। अच्छा खासा था, पता नहीं क्या ही हो गया, बट वायरल चल रहा है ये, तो चेंज करती हूँ। पहले रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, अब होगी अच्छे से मतलब गर्मी शांत। इतनी ज़ोर से बारिश आ रही है, बहुत ज़ोर की बारिश है। मेले पे तो बारिश हुई नहीं थी, बट अब हो रही है। मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं ना मेले पे बहुत ज़ोर से बारिश होगी, वही रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के आसपास। बट बारिश तो अब हो रही है। इतनी गर्मी हो गई थी, अब शांत होगी गर्मी। बहुत ज़ोर से है बारिश। आज निकाला है मैंने मक्खन। 15 दिन का मक्खन भी मेरा बहुत हो जाता है। इस बार तो मैंने 15 दिन का ही निकाला है। वैसे तो मुझे ना मतलब 20-20, 25-25 दिन हो जाते हैं, मैं इकट्ठा ही निकालती हूँ क्योंकि मेरे पास ये वाली मशीन है ना, तो इससे आराम से निकल जाता है। पहले मेरी दादी ऐसे गांव में मक्खन निकालती थी, तो मुझे बड़ा शौक़ लगता था कि वो कैसे मतलब मक्खन निकालती हैं, क्या करती हैं। पर शादी के बाद ना सब कुछ सीख लेते हैं, और मैंने सीख लिया, मुझे अच्छा भी लगता है। हाथ से तो फेरना नहीं पड़ता, देखो कैसे एकदम प्रॉपर बॉल बन गई है। बहुत अच्छा सा मक्खन निकल भी गया है और बंध भी गया है। मशीन से निकालना होता है, कौन सा हाथ से। पहले मैं हाथ से भी फेर लेती थी, देखो कैसे ना प्रॉपर बॉल की तरह बन गया है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और घर के घी की बात ही कुछ अलग होती है। हम लोग बाज़ार से घी बिल्कुल नहीं मंगाते, बिल्कुल भी। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि दूध बंद हो गया या कुछ भी, तो बट ये ना मैं घर का ही घी निकालती हूँ। देखो तो भाई अब तो बच्चे ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा आराम है बच्चों को। लड्डू पढ़ रहा है क्योंकि आज वो स्कूल गया नहीं था, उसके टेस्ट चल रहे हैं, बट तबीयत ही ठीक नहीं थी तो मैंने उसको भेजा नहीं। बट मोना उसको पढ़ाने आई है, तो ऋषभ उसको थोड़ा बहुत लर्न करा रहा है क्योंकि ऋषभ को थोड़ा सा अब अच्छा फील हो रहा है। वरना सुबह से तो मैं इतना परेशान थी, उनको सच में रोना आ रहा था उसकी तबीयत को देखकर। बच्चे परेशान होते ना, मन नहीं लगता बिल्कुल भी। कुछ पार्सल्स मंगाए थे, सोचा तो ये था कि मतलब एक प्रॉपर शूट कर लूँगी, वीडियो वगैरह बना लूँगी। अभी बच्चों की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो आजकल बड़ा गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का क्रेज़ चल रहा है। क्रेज़ क्या चल रहा है, मैंने तो कंगन मंगाए हैं। मैं खुद भी सेल्फ ना ऐसे गोल्ड प्लेटेड वाले जो कंगन आते हैं, मतलब जो 4-5 महीने से मैंने पहने भी हुए थे, बिल्कुल काले नहीं पड़ते, सफ़ेद नहीं पड़ते, तो मैंने वही मीशो से मंगाए हैं। तो मैंने सोचा वो भी शेयर कर लेती हूँ आपके संग और दिखाती हूँ कैसे हैं क्या है।
तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। मैंने 2 कंगन मंगाए थे और एक हमारे यहाँ जो दीदी आती हैं, मतलब काम वाली दीदी जो आती हैं, उन्होंने मंगलसूत्र के लिए बोला था, तो मैंने एक उनके लिए वो भी मंगाया। बट मैंने कंगन अपने लिए मंगाए हैं क्योंकि मैं तो कंगन ही पहनती हूँ। मैं वैसे मंगलसूत्र वगैरह अभी तक तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो अभी तो कंगन देखते हैं कैसे आए हैं, क्योंकि मैंने एक बार मीशो से पहले मंगाए थे कंगन, तो अच्छे आए थे। 4-5 महीने मैंने कंटिन्यू डेली यूज़ में पहने थे, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। वो मेरे पास अब भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मोना मैडम अनबॉक्सिंग कर रही हैं। अनबॉक्सिंग करने में मज़ा आता है। अच्छा, देखते हैं कैसा निकलेगा। वो मैं मंगाती हूँ ना, नायका वाले जो पार्सल्स मंगाती हूँ मैं, तो उसमें वो जो बबल्स वाले जो पॉलीथीन आती है ना, तो मेरे पार्लर के बच्चे ना हम लेंगे। मैंने कहा ये कोई वो टॉफ़ी है खाने की? नहीं दीदी, बड़ा मज़ा आता है। तो देखो इसमें क्या निकलता है। वैसे कंगन ही है जहाँ तक। और छोटा साइज नहीं है? छोटा साइज़ मैंने मंगाया है यार, मेरे हाथ बहुत पतले पतले, फिर जब बड़ा साइज़ मंगाओ ना तो वो पूरा ऊपर एल्बो तक जाते बुरे लगते हैं, इसलिए मैंने छोटा। और फिर ये कांच की तो है नहीं जो टूट जाएंगी। प्यारी लग रही है ना? हाँ यार बहुत अच्छी है ये, देखो। प्यारे लग रहे हैं। साइज़ 2-4 है इसका। हाँ। और ना ऐसे लाइट वेट भी नहीं है कि मतलब पिचक रहे हैं, ऐसे नहीं है। और बिल्कुल ऐसे गोल्ड जैसे लग रहे हैं। मैंने पहले भी मंगाए थे, बहुत ही अच्छे कंगन आए थे, बहुत ही अच्छे। मैंने उनको 4-5 महीने पहना। मोना की मम्मी ने भी पहने थे, है ना वो वाले कंगन, ख़राब नहीं हुए ना अभी? हाँ, तो ना मैंने फिर से मंगाए हैं, बट मैंने इस बार छोटा साइज़ मंगाया है क्योंकि छोटे साइज़ का ये रहता है यार, मेरे हाथों में ना ऊपर नहीं चढ़ेंगे वो। बट ये अच्छे आए हैं, प्यारे लग रहे हैं। ये है हमारा सेकंड पार्सल, इसमें भी आई थिंक कंगन ही है। और पता है ये बहुत दिन के पार्सल बड़े हैं, मुझे लगता है 4 से 5 दिन हो गए मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी है। इसमें कंगन नहीं है। इसमें कंगन? हाँ कंगन ही है इसमें। चलो ठीक है, खोल के देखते हैं। खोल लो। ये कितना साइज ला, ठीक है। अच्छा ये वो मंगलसूत्र होगा। अच्छा इसमें मीशो का। अच्छा पता है इन पे मेंशन भी आ रहा है कि डेली यूज़ में हम पहन सकते हैं, और मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखे हैं, अच्छा रिजल्ट। वीडियोस का मैंने कंगन तो खुद भी मतलब पहने हैं, तो रिजल्ट उनका अच्छा है। देने के लिए हाँ तो देंगे फीडबैक। पैकिंग कितनी अच्छी है। हाँ पैकेजिंग भी अच्छी है। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ना मीशो की एक चीज़ अच्छी लगती है, प्राइस के अकॉर्डिंग पैकेजिंग बहुत अच्छी देते हैं। पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी डिब्बी में आया है ऐसे। और यहाँ पर फीडबैक के लिए भी दिया है। भाई मीशो तो छा गया है हर जगह, मीशो की हर चीज़ मुझे अब बहुत अच्छी लगती है। तो इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं इसको। अरे वाह, बिल्कुल भी पता है ऐसे नहीं लग रहा कि मतलब जैसे आर्टिफिशियल चीज़ येलो येलो लगती है, एकदम पीली पीली, वो नहीं लग रही है। अगर इसको गोल्ड के साथ भी पहनेंगे ना तो ये प्रॉपर गोल्ड का ही लगेगा। इसका जो पेंडेंट है बहुत सुंदर है, लाइट वेट है, ऐसे नीचे एक स्टोन जैसा है और प्रॉपर गोल्ड का लग रहा है, प्रॉपर बहुत प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा। और इसकी ये चेन है, ये प्रॉपर काले मोती के साथ है, तो मतलब मंगलसूत्र ही लग रहा है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब प्रॉपर गोल्ड जैसा लग रहा है, जैसे गोल्ड ऐसे पीला पीला नहीं लग रहा, देखो देखने में बिल्कुल। और लाइट वेट है, ऐसा लग रहा है सच में ना गोल्ड का पेंडेंट पहना है। और इसकी चेन भी ऐसे नहीं लग रही कि आर्टिफिशियल दिखने में लग रही हो। अगर इसको गोल्ड के संग पहनते हैं ना तो ये प्रॉपर गोल्ड का लगेगा। हाँ। अच्छा लग रहा है ना? ये दीदी ने मंगाया था कि मेरे लिए ऐसे चेन जैसी मंगा दो, तो मैंने ये मंगाया। ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। इसमें ऐसे जर्किन एडी वाले जो नग होते हैं ना, ऐसे वो लगे हैं। और ये देखो नीचे एक स्टोन सा ऐसे लटका है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, प्रॉपर ऐसे लग रहा है कि गोल्ड का है, आर्टिफिशियल लग ही नहीं रहा। अच्छी लग रही है चीज़ें। अब ये पहन के पता चले, देखो कुछ ना स्वेट का रहता है, ये किसी का पसीना वैसा है तो चीज़ें काली पड़ जाती हैं, किसी की चलती हैं काफ़ी। तो मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। ये अच्छा भी है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, और लाइट वेट है बहुत, बिल्कुल गोल्ड जैसा ही लग रहा है। चलो भाई सही है, सही है आज के ज़माने के। हाँ इसमें कंगन होंगे पक्का, क्योंकि मैंने 2 जोड़ी मंगाए थे। चलो ठीक है, ये तो देख लेते हैं कैसे है। हाँ वो तो देखेंगे ही, मैंने अनबॉक्स भी नहीं करे, ऐसे ही पड़े हैं तब से। अनबॉक्सिंग मुझे करनी थी ना। हाँ तुमको करने मज़ा आता है ना। बड़ा आलस सा आता है यार अनबॉक्सिंग करने में। आलस? औरतों को आलस ही आता है ना? ऐसे नहीं नहीं, कह कहो सकती, कहो। ऐसे नहीं कह सकती। पैकेजिंग भी अच्छी लग रही है।
ये दो मैंने ना size है। 2-4 है, पर ये भी छोटा लग रहा है, नहीं। ये बड़ा लग रहा है। इन साइज़ का इशू है, साइज़ ना जैसे 2-4 मंगाया तो वो पहले वाला 2-4 नहीं है, वो 2-2 है, पर ये प्रॉपर 2-4 लग रहा है। साइज़ का भी गड़बड़ है भाई, ये चीज़ का आप ध्यान रखना, साइज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो साइज़ मंगाते हैं वो रिसीव नहीं होता है, बट चीज़ें अच्छी रिसीव होती हैं। अरे वाह, सुंदर लग रहे हैं ना। ये तो बहुत सुंदर है, देखो। हाँ दिखाना। वाओ, आखिर मेरी पसंद ही अच्छी है ना। खुद का क्रेडिट खुद को दे दो। ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, प्रॉपर गोल्ड जैसे लग रहे हैं ना। सच में बहुत अच्छे हैं। एक एक डाल लो हाथ में। देखो ये बड़ा है, ये मुझे लगता है शायद ये प्रॉपर 2-4 है और वो वाले 2-4 नहीं है। हाँ अच्छे लग रहे हैं, है ना। बहुत प्रिटी लग रहे हैं, और ज़्यादा मोटे भी नहीं है ना, ज़्यादा भारी भी नहीं है। इसमें ना स्टोन भी हाँ है। स्टोन है इसमें, वो जर्किन वाला जो वर्क होता है वो। और ये बहुत सुंदर से कंगन लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। मुझे नेल पेंट से मैच कर रहे हैं। तभी तो मेरे हाथ देखना बिना मेहंदी के बुरे बुरे लग रहे हैं, तो तुम्हारे हाथ से सूट भी कर रहे हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पैंडल तो मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, बिल्कुल प्रॉपर गोल्ड का लग रहा है। हम भी पहन सकते हैं, मतलब मैं भी पहन सकती हूँ, मैं पहनना चाहूँ, बट मुझे ऐसे शॉर्ट्स मंगलसूत्र वगैरह पसंद नहीं है। मैं एक बस ये तुलसी की माला और यही पहनती हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्ड के साथ पहनेंगे तो पता ही नहीं चलेगा यही कि पहनती हूँ, वो भी उल्टा ही पहन लेती हूँ। उल्टा पहना है। तभी मेरे पतिदेव आजकल उल्टे चल रहे हैं। आजकल मेरी बहुत लड़ाई हो रही है मेरे पतिदेव से, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों इतनी चिन हो रही है, बट वो एडजस्ट कर लेते हैं। एक तो बच्चे बीमार थे तो मेरा मूड वैसे भी ऑफ था, तो अच्छा लग रहा है। गोल्ड के संग पहनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि गोल्ड नहीं है। उसकी चेन भी प्रॉपर गोल्ड जैसी लग रही है। तो आजकल बहुत गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का क्रेज चल रहा है। मतलब मीशो पे तो इतनी महंगे गोल्ड के, मतलब गोल्ड के प्रॉपर गोल्ड तो नहीं है, वो 10 ग्राम 1 ग्राम वाला जो गोल्ड है ना, वो मेरे दिमाग से ऊपर है। मेरे को समझ में नहीं आता कि इतना गोल्ड सच में इनमें है या नहीं। नहीं होगा यार, इतनी सस्ती चीज़ें मिलती है, उसमें कहाँ 1 ग्राम गोल्ड भी कौन डाल रहा है। बट फिर भी डाले या ना डाले, बहुत अच्छी मतलब इनकी चीज़ें हैं। जिस सेलर से मैंने मंगाया उसके बहुत अच्छे फीडबैक भी थे, तो ये बहुत अच्छा इनका मुझे लगता है कि चीज़ें चलने वाली हैं। और काला सफ़ेद का तो ये रखता है, हमारे स्वेट के ऊपर रहता है कि किसी किसी की चीज़ें बहुत जल्दी काली पड़ जाती हैं। बट मैं जो कंगन पहनती हूँ 4-5 महीने से पहनी हुई, 2 जोड़ी 3 जोड़ी मैं मंगाती रहती हूँ, तो वो खूब चलते हैं, ख़राब नहीं होते। तो एक साइज़ जो मैंने मंगाया था 2-4 वो छोटा आया है, वो तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा वाला साइज़ प्रॉपर 2-4 आया है, तो ठीक है। थोड़ा सा उनको छोटा है, बट मैंने छोटा ही मंगाया, साइज़ का इशू ज़्यादा रहता है। और मंगलसूत्र तो दीदी के लिए मंगाया था। वो जो मेड हमारे यहाँ आते हैं ना, वो बोल रहे थे कि मेरे लिए कोई मंगलसूत्र मंगा देना, बट मंगलसूत्र का पैंडल मुझे बहुत प्यारा लगा। एक रिंग भी मैंने देखी थी, बट अभी नहीं मंगाऊंगी, उसको बाद में मंगा तो लूँगी, पहनती मैं हूँ नहीं हूँ। तो ठीक है, अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया है। बट मीशो तो आजकल ऊपर है ऊपर। तो गोल्ड की चीज़ें आजकल कौन पहन रहा है, कुछ तो अफोर्ड नहीं कर पाते, और अफोर्ड कर भी सकते हैं तो माहौल नहीं है कि हम उसको पहन के घूमें। तो बस इसीलिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि भाई गोल्ड है, और हमारा भी शौक़ पूरा हो जाएगा, और चीज़ें भी अच्छी मिल रही हैं। किचन एंट्रेंस का काम चल रहा है ना, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि किचन में तो हमें औरतों को रहना होता है। तो मुझे उसके लिए जाना है, मिस्त्री ने बुलाया था, मतलब कारपेंटर ने बुलाया था, तो मुझे वहाँ जाना है। बट पहले बच्चों को देखूँ, उनको चाय पानी क्या चाहिए, उसके बाद कुछ करूँगी। पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पेट के लिए काम करना पड़ता है। तुम्हारे पेट का हो रहा है? हाँ, तो हमारे पेट का आप ही करोगी। मैंने इनको बोला भुट्टे खाओगी, कि मैं सोच रही थी आप उठ जाओ, कैसे भी कुछ ना कुछ तो करो। तो अच्छी नहीं लगती है बैठी हुई। बहुत मक्का आ रहे हो तुम लोग, पूरे दिन काम करती हूँ मैं। तभी तो बनोगी आइडल वुमेन। अभी नहीं हो? अरे अभी भी हो। अगर तुम लोग बचते अपने पिताजी को, चाचाओं को, ये है ना, माँ को नहीं बचते, कितना भी कर लो। अरे यार, माँ को तो बटन करके मना लेंगे। जब इन फ्यूचर आपको जो स्टॉक में बुलाया जाएगा ना, तुम्हारे घी शक्कर, तो फिर आप ऐसी बताओगी। बट ऐसा होता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। पहले ना मैं हर रोज सुबह यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखती थी, अब नहीं देखती। अब ऊपर वाले पे छोड़ दिया मैंने, जो होगा अच्छा होगा, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा ऊपर तो वाले नहीं। ऊपर जो रहते हो उन पर। नहीं, श्री जी पे। अरे नहीं बाबा, श्री जी पे। तो ठीक है। यहाँ पे दोनों गैसों पे भुट्टे चढ़े हुए हैं। भुट्टे तो इतने इतने से, और देखो डस्ट कितना, पूरा मैसी मैसी हो गया है। और यहाँ ये मैडम फूल खिला रही हैं। भुट्टे छील रही, काम कर रही हूँ। हाँ, भुट्टे छीलना भी बहुत बड़ा काम होगा। खाना तो सबसे बड़ा काम है। देखो
हाँ दिखाओ। कितनी मेहनत लगती है, हाथ में लो, मुंह में दांतों से चबाना पड़ता है, बेचारे मेहनत करते। तक जाता है। ये जो डस्ट है ना, ये तुम उठा के फेंकोगी, ठीक है? बेचारे बच्चों पे। पूरे दिन बारिश हो रही थी, अच्छा सा मौसम भी हो रहा था, तो हमने भुट्टे भी भून लिए। हमने सोचा क्यों ना। देखो 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 इनको, देखो क्या हो रहा है ये। अभी कहती हूँ दीदी से, वैसे उस दिन दीदी तारीफ कर रही थी बुराई। तुम तारीफ कर रही थी, मैं तो तारीफ कर रही थी, मम्मी बुराई कर रही थी। लो दीदी, कहाँ गई? लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खा लो। अच्छे लग रहे। जामे का अच्छे, भूंजे अच्छे हैं मैंने बस। इनके लिए बेसेवर थे तुम, कामचोर इंसान तीनों। इसको तो बेचारे को आज बुखार आ गया, मेरे बच्चे को। तेरे को भी नहीं आ? इसको भी आ रहा है भाई। इसका क्या है कि इसकी भी तारीफ करो। मेरे लड्डू बहुत नहीं, मैं लड्डू को भाई, लड्डू के मत बेटा मुझे पता है तुझे ठंड लग रही है, बट अब पढ़ाई भी तो करनी है ना, कल का टेस्ट है। मेरे को भी आ रहा है, मेरी फेस से पता चल रहा है ना। काला काला सफेद। लो नींबू कम डालना, मैंने नींबू लगा दिया है, बीमार हो जाएगा बेटा, नहीं सही लगा। फीवर हो रहा है। नींबू बढ़िया लगा। अब नहीं लगाई ना। तुम बच्चन की मेरे मोड़े है तो मैं लगा। अब ये तुम्हारे ही हैं। हाँ उसके लिए क्यों मन नहीं है? थोड़ी सी खाई। मजा आ गया? क्या हुआ? इतना सोच क्यों रही हो? मेरा भी खा गई आधा। हाँ वो तो तुम्हारा दुश्मन है वो तो। अब बारी है ऑयलिंग करने की, तो मैं रात को ना ये सीरम बनाकर सोती हूँ, मतलब लगाकर सोती हूँ। ये है कैस्टर ऑयल, और मैं इसमें ना 1 चम्मच ऐसे गार्लिक जूस डालती हूँ। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पैच हो रहा है ना, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा वर्क करता है। तो अभी मैंने ये खादी का मंगाया। वैसे तो मैं ना विश केयर का मंगाती हूँ ज़्यादातर, बट इस बार मैंने खादी का मंगाया। अब मैं इसमें एक चम्मच गार्लिक जूस डालूँगी और अपने रूट्स पे लगा के ओवरनाइट छोड़ूंगी। कर लिए मैंने ऑयलिंग करने के बाद तो और ज़्यादा गंजे लगते हैं। बट कोई ना, यही मेरी रियलिटी है। तो मैंने ये लगा लिया। एक तो क्या होता है कि कैस्टर ऑयल ना बहुत थिक होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा गाढ़ा होता है, तो ऐसे चिपचिपा होता है। बट मुझे तो सोना है, कुछ करना तो है नहीं है। खाना मैंने बना दिया था, बच्चों ने खा लिया, पतिदेव और लड्डू तो सो भी गया है। शब को मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग करी है, तो अभी उसके हाथ की सिकाई करनी है मुझे। उसका प्लास्टर कट गया है, तो थोड़ी सी उसकी हाथ की ना ऐसे गर्म पट्टी वगैरह बांधनी है, उसको लोशन वगैरह लगाना है। और मेरे को अपना भी जो करना था मैंने कर लिया। अब बस मैं सोऊंगी और कुछ भी नहीं करूँगी। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। बच्चों की तबीयत ख़राब थी ना, तो मेरा मन ऐसे ही था, बट ठीक है, अब थोड़े से बेटर फील कर रहे हैं। ठीक है बाबू, इसके हाथ का प्लास्टर कट गया है, तो कैसा लग रहा है? खुला खुला ऐसे कैसा लग रहा था? जो मैंने मीशो से प्रोडक्ट मंगाए थे वो आए तो बहुत दिन पहले थे, बट मैंने उनको अनबॉक्सिंग नहीं करी थी। मुझे ऐसे याद ही नहीं रहा। मैंने सोचा था प्रॉपर एक ऐसे मीशो हॉल बनाऊंगी, बट नहीं, मुझे टाइम नहीं पाया। आजकल प्लॉट पे जाना होता है, शाम को भी प्लॉट पे गई थी। और जो बैंगल्स और वो जो मंगलसूत्र तो इतना प्यारा है। हमारी जो काम वाली दीदी है उनको बहुत पसंद आया। वो कह रही तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉपर गोल्ड जैसा लग रहा था। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप जाके देख लेना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कम प्राइस में है, बहुत ही कम प्राइस में। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा सोना मिल रहा है तो फिर क्या ही कहने हैं। बहुत हो गई हैं बातें शातें, ये बहुत मतलब चप 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 करने की आदत है मेरी। पटर 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 ज़्यादा बोलती हूँ मैं, तो बहुत हो गई हैं बातें। आज का दिन कुछ हमारा ऐसा रहा। आज पूरे दिन बारिश रही, पूरे दिन। मुझे लगता है अब भी बारिश आएगी, बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। मतलब मुझे लगता है अब गर्मी शांत हो जाएगी, अब बहुत गर्मी हो रही थी। तो चलो आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे कृष्णा।